क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहाँ जाने से ही लोग डरने लगे? क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूँ कि एक खूबसूरत चेहरा भी आपको डर की गहराइयों में खींच सकता है? ये कहानी एक लड़की की जिसकी सुंदरता उतनी ही रहस्यमयी थी जितना कि उसका अतीत। उसका नाम था मीरा। कहते हैं जो उसकी आंखों में एक बार देख ले वो उसे कभी भूल नहीं पाता। पर एक राज है उसकी आंखों में, एक ऐसा अंधेरा जिसे समझना हर किसी की बस की बात नहीं। एक रहस्य जो उसके चेहरे पर बसे मासूमियत के आवरण के पीछे छुपा है। एक ऐसा श्राप जिसे जानकर कोई भी इंसान कांप उठे। यह कहानी सिर्फ प्यार और दर्द की नहीं है। यह कहानी है एक अंधेरे रहस्य की जो सदियों से जंगल के बीच छुपा हुआ है। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो सुनिए अर्जुन और मीरा की कहानी, जो एक भयानक बलिदान और शराब की परछाइयों के बीच फंसी थी। इस गांव में एक नाम था जो रातों रात चर्चा में आ गया था, मीरा। उसकी सुंदरता ने हर किसी को मोहित कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में जो गहरी छाया थी, वह बहुत कम लोग समझ पाए। मीरा का दिल सच्चाई से कहीं ज्यादा दूर था और उसका अतीत भी बहुत अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव के कुछ लोग मीरा को देखकर हल्की हंसी के साथ बातें करते हैं। कुछ लोग उसके बारे में गुस्सा में बातें करते हैं, जबकि कुछ उसकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते। एक गांव वाले दूसरे गांव वाले से कहता है, क्या तुमने मीरा के बारे में सुना? वह असली नहीं लगती, बहुत ज्यादा सुंदर है। तो दूसरा गांव वाला बोलता है, उसकी आंखें जैसे उसमें कुछ और ही छुपा हो, लगता है कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है। एक युवा लड़का अर्जुन, जो बहुत दिनों से मीरा के बारे में सुन रहा था, एक दिन उसे गांव के बाहर अकेला चलता हुआ देखता है। अर्जुन का दिल दहकने लगता है और वह मीरा से मिलने का निश्चय करता है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और मीरा की ओर अपनी आंखें उठाकर देखता है। अर्जुन धीरे से मीरा से मिलते हुए कहता है, नमस्ते, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? गांव में बहुत से लोग तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। तो मीरा हंसते हुए गहरी आंखों से अर्जुन की ओर देखती है और कहती है, कुछ बातें बेहतर होती है जो नहीं सुनी जाती अर्जुन। क्या तुम मेरी आंखों में झांकने का साहस रखते हो? अर्जुन कुछ झिझकता है, लेकिन फिर भी वो मीरा की आंखों में देखने लगता है। मीरा की आंखों में कुछ अजीब सा दिखता है, जैसे वहां कोई गहरा रहस्य हो, और अर्जुन की सांसें थम जाती है। कुछ दिन बाद अर्जुन को मीरा की अजीब हरकतें और रहस्यमयी स्थिति महसूस होने लगती है। एक रात अर्जुन अपने दोस्त से मीरा के बारे में बात करता है। अर्जुन चिंतित होकर बोला, तुम्हें क्या लगता है, मीरा के बारे में कुछ अजीब नहीं है? वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है। मुझे लगता है जैसे वह कुछ छुपा रही हो। तो दोस्त बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? वह तो एक साधारण लड़की है, बस वह बहुत सुंदर है इसलिए सब लोग उससे लेकर बातें करते हैं। अर्जुन स्माइली के साथ बोलता है, हो सकता है, पर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या वह सच में इंसान है। अर्जुन की बातों में गहरी शंका और डर है, लेकिन उसका मन में मीरा के रहस्यों में और गहरे डूबने के लिए मजबूर कर रहा है। मीरा का अतीत और उसके परिवार की कहानी। अर्जुन को गांव के पंडित जी से मीरा के परिवार के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। वह पंडित जी के पास जाता है। अर्जुन पंडित जी से कहता है, मीरा के बारे में कुछ और बता सकते हैं? उसकी आंखों में एक गहरी छाया है और मुझे लगता है कि उसके परिवार का कोई राज है। तो पंडित जी गंभीरता से बोलते हैं, तुम सही सोच रहे हो अर्जुन। मीरा का परिवार कभी एक शक्ति संपन्न कुल था, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की शांति के बदले अमरता पाने के लिए खून की बलि देना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल इंसानों की जान ली बल्कि आत्माओं को भी बांध लिया। उनका बलिदान आज भी एक श्राप बना हुआ है। अर्जुन हैरान होकर बोला, तो मीरा भी उन्हीं के श्राप से जुड़ी हुई है? तो पंडित जी बोलते हैं, हाँ अर्जुन, मीरा एक ऐसे परिवार से है जिसने अपनी सुंदरता और अमरता की कीमत दी थी। अब वह एक लाश की तरह जी रही है, शरीर सुंदर लेकिन आत्मा खो चुकी है। अर्जुन को धीरे धीरे एहसास होता है कि वह जिस लड़की से प्यार करने लगा है वह असल में एक शापित आत्मा है। एक रात वह मीरा को ढूंढता है और उससे मिलने जाता है। अर्जुन कहता है, मीरा, तुम जो भी हो, मुझे अब तुम्हारे बारे में सच जानना है। क्या तुम मुझे अपने अतीत के बारे में बताओगी? मीरा गहरी आवाज में बोलती है, क्या तुम अंधेरे में देखना चाहते हो अर्जुन, जहाँ एक बार देखोगे तो कभी नहीं निकल पाओगे? अर्जुन हिम्मत जुटाते हुए बोला, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारी खूबसूरती के पीछे जो काला सच छुपा है
वह मैं जानना चाहता हूँ। मीरा बोली, तुम तैयार हो जानने के लिए कि मैं कितनी खो चुकी हूँ? मीरा की आंखें अचानक काली हो जाती है और वह एक भयानक रूप धारण कर लेती है। अर्जुन का दिल घबराता है लेकिन वह पीछे नहीं हटता। अर्जुन ने तय किया कि वह मीरा को श्राप से मुक्त करेगा। वह एक पुरानी किताब से अनुष्ठान सीखता है। एक रात अर्जुन खुद को बलिदान देने का फैसला करता है ताकि मीरा को शांति मिल सके। अर्जुन मंत्र पढ़ते हुए कहता है, हे देवताओं, मुझे अपनी आत्मा का बलिदान देने दो ताकि मीरा के श्राप को खत्म किया जा सके। अर्जुन की आंखें बंद हो जाती है और मीरा की आवाज़ सुनाई देती है। मीरा सिसकते हुए कहती है, तुम मुझे बचाना चाहते हो अर्जुन, पर क्या तुम समझते हो कि मैं खुद को बचा सकूंगी? तो अर्जुन कहता है, तुम्हें बचने का मौका मिल रहा है मीरा, अब तुम शांति से रह सकती हो। अर्जुन की आत्मा धीरे धीरे मीरा की आत्मा के साथ मिलती है और दोनों एक शांति की अवस्था में विलीन हो जाते हैं। अर्जुन के बलिदान के बाद जंगल में एक गहरी सन्नाटा छा जाता है। गांव के लोग घबराए हुए हैं लेकिन धीरे धीरे कुछ और ही बदलाव महसूस करते हैं। उन पर जो अजीब घटनाएं हो रही थी वे रुक जाती हैं। मीरा की आत्मा अब शांति से विलीन हो चुकी है, लेकिन क्या यह सच में शांति है? एक गांव वाले कहता है कि क्या तुमने सुना, अब रात में कोई अजीब आवाज़ नहीं आती, लगता है कुछ बदल गया है। तो दूसरी गांव वाली कहती है, हाँ सच है, मुझे अब डर नहीं लगता। अब तो लगता है जैसे मीरा और अर्जुन की आत्माएं शांत हो गई हैं। पंडित जी स्मृतियों में खोए हुए कहते हैं, अर्जुन और मीरा दोनों की आत्माएं अब अपने रास्ते पर चल पड़ी हैं। उन्होंने वह काम किया जो कोई और नहीं कर सका। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि अगर किसी का दिल सच्चा हो तो वह किसी भी श्राप को समाप्त कर सकता है। पंडित जी के शब्दों से गांव में एक नई उम्मीद और शांति का माहौल बनता है। लोग विश्वास करते हैं कि अब उनका गांव सुरक्षित रहेगा, लेकिन यह शांति कितने समय तक कायम रहती है ये कोई नहीं जानता। एक महीने बाद गांव फिर से सामान्य हो जाता है, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों का कहना है कि वे जंगल में एक अजीब सा साया देखते हैं। वे कहते हैं कि यह मीरा या अर्जुन की आत्मा नहीं बल्कि किसी और की परछाई हो सकती है। यह फिर से एक डर का संकेत है। तो सांझ का समय है और एक आदमी घबराया हुआ कहता है, कल रात मैं जंगल के पास से गुजर रहा था और मुझे किसी का साया दिखाई दिया। यह मीरा जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उस साये में कुछ तो था। तो कोई गांव वाली कहती है चौंकते हुए, क्या तुमने उसे देखा? वह एक लड़की की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली थी, जैसे उसमें कोई और शक्ति समाई हो। पंडित जी गंभीर होकर कहते हैं, यह एक चेतावनी हो सकती है। शायद अर्जुन और मीरा का बलिदान तो हुआ, लेकिन उसका श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। कुछ ऐसी आत्माएं होती है जो पूरी तरह से शांति नहीं पा सकती, और अगर यह सच है तो हमें सचेत रहना होगा। अर्जुन की एक बहन थी राधा, जो अब तक शांति से जीवन जी रही थी। एक रात अचानक जागती है, उसे एक अजीब सा सपना आता है जिसमें अर्जुन और मीरा दोनों उसकी मदद के लिए पुकारते हैं। राधा सपने में कहती है, भैया मीरा, तुम लोग कहाँ हो? अर्जुन सपने में परेशान होकर कहता है, राधा, हमें अभी भी शांति नहीं मिली है। हमारे बलिदान का असर लंबे समय तक रहेगा, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हमारे श्राप को पूरी तरह समाप्त करो। और मीरा सपने में फुसफुसाती है और कहती है, तुम्हारे भाई ने मुझे शांति दी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस जंगल में बसी हुई है। मुझे बचाने का एक तरीका है, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। राधा चौंक कर जाग जाती है और इस सपना को अपनी माँ और गांव के पंडित जी को बताती है। पंडित जी उसे चेतावनी देते हैं कि यह सपना संकेत दे रहा है कि मीरा और अर्जुन की आत्माओं को पूरी मुक्ति नहीं मिली है। और इस तरह अर्जुन और मीरा की कहानी अपने अंत तक पहुंचती है, या शायद सिर्फ एक शुरुआत है। क्या तुम समझ पाए हो कि क्या सच में उनका श्राप खत्म हुआ, या जंगल की परछाइयां अब भी किसी नई आत्मा का इंतजार कर रही हैं? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर खूबसूरत चेहरा और हर रहस्य में कुछ छिपा होता है, जिसे जानने का साहस हर किसी में नहीं होता। हम उन रहस्यों को अपने भीतर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम हमेशा उन्हें समझ पाते हैं? क्या हम कभी उनके अंधेरे से बच पाएंगे? अगर तुम इस कहानी के बाद भी शांति से सो सकते हो तो तुम्हारे अंदर एक हिम्मत जरूर है, लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में वो डर
और रहस्य जाग उठा हो, तो समझो कि तुम भी उन परछाइयों के करीब पहुंच चुके हो। अब तुमसे एक सवाल है, क्या तुम भी कभी उन अंधेरे रास्तों पर चलने का साहस करोगे जहां मीरा और अर्जुन की आत्माएं अभी भी भटक रही हैं? या फिर तुम भी इस रहस्य को वहीं छोड़ दोगे जहां यह हमेशा छुपा था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली बार हम और भी खौफनाक राज सामने लाने वाले हैं।